दोस्तों, आपको इस्लाम के बाद के अरब के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार अरब इस्लाम से पहले कैसा था? और मेरा यकीन करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम क्या है और कैसे इस्लाम ने अरब की सरजमीन को बदल कर रख दिया। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा है और एक रेगिस्तानी इलाका है। दोस्तों, अरब वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। अरब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और तकरीबन 1/3 अरब का हिस्सा रेगिस्तान है। दोस्तों, इस्लाम से पहले अरब कई कबीलों में बटा हुआ था और ये कबीले आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पानी पिलाने की बात पर तक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और दोस्तों, हर एक कबीले का एक सरदार हुआ करता था जिसे शेख कहा जाता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये कबाइल आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बसूस की जंग है। ये तकरीबन 40 सालों तक लड़ी गई। ये जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले लड़ी गई थी। दोस्तों, ये जंग बनु बकर और बनु तगलिब के दरमियान लड़ी हुई थी। इस वक्त अरब की सरजमीन पर कोई भी कानून तक नहीं था। इस वक्त में अरब में औरतों की ज़िंदगी बद से बदतर थी। औरतों के पास ना ही उनके पास कोई हक था और ना ही उन्हें कोई इज्जत देता था। लोगों को गुलाम बनाकर रखना, लोग जैसे हबशियों को गुलाम बनाकर रखना अरबों का शौक था। इस्लाम के पहले के अरब में लोग बुतों को सजदा और उनकी इबादत किया करते थे और इस दौर को जहालियत का दौर कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ इग्नोरेंस। सिर्फ बुतों के अलावा अरब के लोग सूरज, चांद, सितारों की भी इबादत किया करते थे और ना ही एक खुदा में यकीन रखते थे। दोस्तों, सिर्फ काबे के अंदर ही 360 बुत मौजूद थे। दोस्तों, इस वक्त के अरब में सिर्फ आदमियों के पास ही सारे अधिकार मौजूद थे। एक आदमी कितनी भी औरतों से शादी कर सकता था। इसको हटाकर इस्लाम ने सिर्फ 4 की इजाज़त दी। शराब का नशा करना अरबियों के बीच आम था। लोगों को गुलाम बनाकर खरीदना और बेचना आम था। दोस्तों, इस वक्त यहूदी अरब की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा दौलतमंद वाले लोग थे जिनके पास खूब सारी ज़मीन मौजूद थी। दोस्तों, इस वक्त अरब में आदमी और औरत इस तरह से बेचे जाते थे जैसे जानवर। अगर अरब में कोई शहर इस वक्त मौजूद था तो वो थे मक्का और यथरिब, जो हिजाज में मौजूद थे। और मक्का के ज़्यादातर लोग ताजिर थे। तिजारत की वजह से ये अरबी सीरिया, यमन और इराक भी जाया करते थे और हिंदुस्तान से भी इनके अरबियों के रिश्ते बहुत पहले से थे। इस वक्त के अरब में कोई भी सरकार नहीं थी। सालों तक अरबी ऐसे ही रहे। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। सिर्फ कबीले ही हुआ करते थे जो अपने लोगों की हिफाजत किया करते थे, चाहे उन्होंने कोई क्राइम तक क्यों ना किया हो। तकरीबन 7 तरह के लोग अरब में मौजूद थे। पहले जो बुतों की इबादत किया करते थे और काबे में 360 बुत रखे हुए थे। दूसरे एथिस्ट, जो किसी को भी नहीं मानते थे। तीसरे जिंदिक्स, जो 2 खुदाओं की इबादत किया करते थे। उनका मानना था कि ये दोनों खुदा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चौथे सबाइंस, जो सितारों की इबादत किया करते थे। यहूदी, जो फ़िलिस्तीन और सीरिया से निकाले जाने के बाद अरब के खैबर, यथरिब और फदक जैसे इलाकों में आकर बस गए थे। ईसाई, जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। और आखिरी मोनोथीस्ट, जो रसूल अल्लाह के ख़ानदान के लोग थे, जैसे कि हज़रत अली, जिनका कबाइल बनु हाशिम था, जो बुतों की इबादत नहीं किया करते थे और हज़रत इब्राहिम के रास्ते पर चला करते थे। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अरब में क्या था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब पूरा अरब जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत से घिरा हुआ था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों और पूरी कायनात के लिए एक रहमत बनकर ज़ाहिर हुए, जिन्होंने सारे अरब कबाइल को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। और अरबी, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, उन्होंने उस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनतों को तबाह करके रख दिया। और अल्लाह ने कुरान की शक्ल में उन अरबियों को इल्म दिया। वो अरब जहाँ गुलामों के साथ जुल्म होते थे, उस अरब में इस्लाम ने हज़रत बिलाल को एक अहम मुकाम से नवाजा। वो अरब जहाँ पर औरतों के पास कोई हक नहीं था और कोई राइट नहीं था, औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, वहाँ इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम क्या है। और आपको लगता है कि जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कभी कामयाब होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी मालूमात वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।